चुनावों की सरगर्मी को बढ़ाने और मौसम की सर्दी को कम करने के लिए हल्द्वानी लाइव आपके बीच एक बार फिर गर्मा गर्म आंकड़े लेकर आया है। हमारे शो वोटिंग उत्तराखंड में आज एक और रोचक विधानसभा सीट के ऐतिहासिक आंकड़ों की बात होगी। दरअसल आज हम धनोल्टी विधानसभा सीट के बारे में बात करने वाले हैं। टिहरी जिले की धनोल्टी विधानसभा सीट का इतिहास करीब 21 साल पुराना है। उत्तराखंड राज्य बनने के बाद साल 2001 में जो परिसीमन हुआ था उसमें धनोल्टी अलग विधानसभा बनी थी। साल 2002 के बाद से अब तक यहाँ 4 बार विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए हैं। इस विधानसभा की अपनी विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है। ठीक इसी तरह यहाँ के वोटरों का वोट डालने का जो पैटर्न है वह भी काफी अलग है। इस विधानसभा के मतदाताओं का रुख कभी एक जैसा नहीं रहता है। अब तक 4 बार हुए विधानसभा चुनाव में धनोल्टी की जनता ने हमेशा एक नए विधायक को चुना है। साल 2002 में धनोल्टी सीट से विधायक बने कांग्रेस के कौलदास। साल 2002 में धनोल्टी विधानसभा सीट पर चुनाव आयोजित किए गए थे। इस बार धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में वैध मतों की संख्या 32,474 थी, जबकि कुल 8 उम्मीदवार विधायक बनने की रेस में थे। धनोल्टी की जनता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उम्मीदवार कौलदास को जीत दिलाई और वे क्षेत्र के विधायक बन गए। उन्हें 10,612 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार खजान दास 8,687 वोटों के साथ दूसरे पायदान पर रहे थे। उन्हें 1925 वोटों के मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था। इन चुनावों में तीसरे नंबर पर 4,544 वोटों के साथ निर्दलीय प्रत्याशी ज्ञानचंद रहे थे। बीजेपी के खजान दास ने जीता 2007 का चुनावी रण। साल 2007 के विधानसभा चुनावों में जनता ने तत्कालीन विधायक कौलदास को वोट देने के मामले में अपने हाथ पीछे खींच लिए। इस बार धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र में वैध मतों की संख्या 38,962 थी, जबकि 7 प्रत्याशी मैदान पर आमने सामने थे। इन चुनावों में बीजेपी के प्रत्याशी खजान दास जीतकर विधायक बने थे। उन्होंने 19,328 वोट लाकर कांग्रेस के उम्मीदवार कौलदास को 6,528 वोटों के मार्जिन से हराया था। तत्कालीन विधायक कौलदास को 12,800 वोटों से संतोष करना पड़ा था। वहीं तीसरे नंबर पर 3,129 वोटों के साथ उत्तराखंड क्रांति दल के उम्मीदवार प्रीतम भरतवान रहे थे। 2012 चुनाव में धनोल्टी ने भाजपा के महावीर सिंह को चुना। साल 2012 के विधानसभा चुनावों में भी जनता ने अपने वोटिंग बिहेवियर को नहीं बदला। इस बार धनोल्टी क्षेत्र की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महावीर सिंह को सर्वाधिक मत देकर क्षेत्र का विधायक बनाया था। बीजेपी के प्रत्याशी महावीर सिंह को 12,081 वोट मिले थे, तो वहीं दूसरे नंबर पर रहे मनमोहन सिंह को 10,933 वोट मिले थे। उन्हें 1,148 वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। गौरतलब है कि तीसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी जोत सिंह बिष्ट रहे थे, जिन्हें 10,261 वोट प्राप्त हुए थे। इन चुनावों में 45,769 वोटों की मदद से 13 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत का फैसला हुआ था। निर्दलीय प्रत्याशी प्रीतम सिंह पंवार ने जीती 2017 की चुनावी जंग। साल 2017 के विधानसभा रण में भी वही हुआ जिसके लिए धनोल्टी की जनता जानी जाती है। धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के 49,509 वोटरों ने एक बार फिर क्षेत्र के विधायक को बदल दिया। इस बार 9 प्रत्याशी एक दूसरे के सामने हुंकार भर रहे थे, जिनमें से 17,811 वोट लाकर निर्दलीय प्रत्याशी प्रीतम सिंह पंवार को जीत मिली। उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार नारायण सिंह राणा को 1,615 वोटों से हराया था। भाजपा के प्रत्याशी को 16,196 वोट, तो वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी मनमोहन सिंह मौल को 12,193 वोटों से संतोष करना पड़ा। इस तरह से आज तक धनोल्टी का कोई भी विधायक लगातार 2 बार जनता का दिल नहीं जीत सका है।